पहलगाम का बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ 22 अप्रैल 2025 को कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमले किए गए हैं। अब तक इस हमले में टोटल 26 लोगों की जानें गई है, जिसे देखकर सभी का रूह कांप गया। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर उन्हें टारगेट किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ई-तैयबा के ग्रुप TRF ने ली है। इस हमले को देखने के बाद हमें पुलवामा अटैक की याद आ जाती है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपना मिशन तैयार किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। अगर कुत्ते की पूंछ में अब कितना भी घी लगा दो, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह पाकिस्तान को अब कितना भी धमकी दो, कितना भी वार्निंग दो, वो कभी सुधर नहीं सकता। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान इससे भी पहले इंडिया पे बहुत बार हमला कर चुका है। साल 2019 में पुलवामा में अटैक किया था। इससे पहले भी यानी 26 नवंबर 2008 को भी इसने मुंबई में अटैक किया था। उस टाइम भी इसे सबक सिखा दिया गया था, लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जब पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति खराब होता है तो ये बाकी देशों से कर्ज लेता है, जो कि इस बार भी इसने $1 बिलियन का कर्ज लिया है IMF से। इस हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान को उसकी फिर से अक्ल ठिकाने लगाने के लिए 7 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, जबकि इस ऑपरेशन का कमांड संभाल रही थी 2 फीमेल फोर्सेस, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वोमिका सिंह। इनके नेतृत्व में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया। पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के एक सोल्जर के साथ टोटल 12 आतंकवादी ढेर किया गया। इसके 2 दिन बाद पाकिस्तान रात को इंडिया के कुछ जगहों को टारगेट बनाया, जिसमें दिल्ली और राजस्थान भी शामिल था। पाकिस्तान उस दिन जैसे ही इंडिया पे अटैक किया, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल S-400 ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। S-400 किसी भी मिसाइल को 400 किलोमीटर की रेंज में हवा में ही उसे खत्म कर सकता है। एक बार में ये 36 मिसाइलें दाग सकता है। इसे साल 2007 में रसिया के द्वारा बनाया गया था। इस ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तान के टोटल 100 आतंकवादियों को मारा गया है, जबकि दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि IPL जैसी बड़ी लीग को भी 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड करना पड़ा। फिलहाल इस वार को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दोनों देशों के बीच समझौता कर इस वार को सीज फायर कर दिया गया। इसका मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान कोई भी एक दूसरे पर वार नहीं करेगा, लेकिन क्या गारंटी कि पाकिस्तान फिर से दोबारा अटैक नहीं करेगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो का चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप कुत्ते की पूंछ में आप कितना भी घी लगाओ, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह पाकिस्तान को कितना भी धमकी दो, कितना भी उसको सबक सिखाओ, वो कभी सुधर नहीं सकता। फिलहाल इस वार को सीज फायर कर दिया गया है, तो बाकी सैल्यूट है उन इंडियन आर्मी को जिन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से उनको सबक सिखा दिया। सो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय सिंघानिया। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।